हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थलीय सीमा, फिर जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा के अंतर्गत मुख्य जो देश हैं, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान की अवस्थिति भारत में पाई जाती है। तो ये क्या है, ये दोनों देश भारत की स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। तो जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा होती है। पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर साझा होती है। तो जो भारत के राज्य हैं जिनके साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है, तो सबसे उत्तर में पड़ता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चार मेन राज्य और एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब क्या है, मुख्य राज्य हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर, जिसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। तथा इधर क्या है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसे पीओके के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक अन्य देश, चीन। चीन से पहले हम लोग देख लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो इसकी अवस्थिति जो है अफगानिस्तान की भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो अफगानिस्तान है, तो भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है। तो ये जो लद्दाख पड़ता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उसके साथ अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं चीन। चीन जो है भारत के उत्तर में अवस्थित एक विशाल देश है। तो चीन जो है ये एक साम्यवादी देश है, तो जिसकी भारत के साथ उत्तर के जो भारत के राज्य हैं उनके साथ चीन की सीमा साझा होती है। तो चीन की जो सीमा है भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है। किंतु एक किताब है सविंद्र कुमार की, उसमें दिया गया है कि भारत के साथ चीन की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 4057 किलोमीटर। 4057 किलोमीटर। तो ये जो है भारत के साथ इतनी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो जिसमें अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत के राज्य हैं, किन किन राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है। लद्दाख के साथ चीन की सीमा लगती है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा लगती है, और उत्तराखंड राज्य की चीन के साथ पश्चिमी क्षेत्र में सीमा लगती है। इसी प्रकार से मध्य वाले क्षेत्र में सिक्किम के साथ भारत की सीमा साझा होती है। फिर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा साझा होती है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इतने राज्यों के साथ चीन भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर, और एक किताब है सविंद्र कुमार की, उसमें दिया गया है 4057 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं नेपाल और भूटान के बारे में। तो नेपाल जो है, तो नेपाल की अवस्थिति भारत और चीन के मध्य एक भू आबद्ध देश के रूप में है। तो जो नेपाल है एक
भू आबद्ध देश है। तो भू आबद्ध देश क्या होते हैं? तो ऐसा देश जिसकी सीमा जलीय भाग से नहीं लगती है या किसी सागरीय क्षेत्र से सीमा साझा नहीं होती है, ऐसे देश को कहा जाता है कि ये देश भू आबद्ध देश हैं। तो नेपाल और भूटान की अवस्थिति भारत और चीन के मध्य में एक भू आबद्ध देश के रूप में है। तो जो नेपाल है, तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है। 1751। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेपाल भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिम में पड़ता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। फिर दक्षिण में दो राज्य पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार। फिर पूर्व में इधर पड़ती है, इस वाले बेल्ट में यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा साझा होती है। फिर पूर्व में क्या है? पूर्व में नेपाल के पड़ता है सिक्किम प्रांत, तो सिक्किम के साथ भी नेपाल की सीमा साझा होती है। तो नेपाल की जो सीमा है भारत के साथ 1751 किलोमीटर पड़ती है, तो जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं नेपाल के बाद भूटान के बारे में। तो भूटान जो है, इसकी भी अवस्थिति एक भू आबद्ध देश के रूप में ही है। तो ये भारत के साथ 699 किलोमीटर 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो अब हम लोग जो भारत के राज्य हैं, जो सीमा बनाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो नेपाल के पूर्व में क्या पड़ता है? सिक्किम, और सिक्किम के पूर्व में पड़ता है भूटान। तो भूटान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम। फिर दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम के साथ सीमा साझा करता है। तो इधर वेस्ट बंगाल हो गया और इस वाले बेल्ट में असम हो गया। फिर पूर्व में क्या है? पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो 4 प्रांतों के साथ भूटान की सीमा साझा होती है। अब हम लोग देखते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है, तो म्यांमार भारत के साथ पूर्वी भाग में सीमा साझा करता है। तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे उत्तर में अवस्थिति पड़ती है अरुणाचल प्रदेश की, फिर इसके बाद नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम। तो ये क्या है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश जो है, ये भी भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, तो जिसकी लंबाई है 4097 किलोमीटर। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4097 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब देख लेते हैं कि जो भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पश्चिम में पड़ता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। फिर इधर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है मेघालय, इधर पड़ता है असम, ये हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश की जो सीमा है पश्चिम बंगाल,
मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत की जो कुल सीमा स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक देश के बारे में लिखते भी चलते हैं। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। तो उत्तर में जो भारत के साथ सीमा साझा करते देश हैं वो है चीन, नेपाल और भूटान। इसी प्रकार से जो पूर्व में है पूर्व में जो देश हैं वो है बांग्लादेश, और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्व में अवस्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के जो राज्य हैं पाकिस्तान के साथ ही साथ जो अन्य देश हैं उनके साथ सीमा जो साझा करते हैं उन राज्यों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य, अंतर्राष्ट्रीय हेडिंग डालिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य। तो एक तरफ डालेंगे भारत के राज्य और दूसरी तरफ डालेंगे संबंधित देश। इधर डालेंगे राज्य जो भारत के हैं जो सीमा साझा करते हैं और दूसरी तरफ डालेंगे देश। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले पड़ता है उत्तर में लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। फिर पड़ता है पंजाब,
राजस्थान और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के बाद देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो था वो भारत के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो हम लोग देख रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो भारत के राज्य हैं तो वो केवल एक राज्य है, लद्दाख। तो लद्दाख जो है ये केवल अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, लद्दाख। इसके बाद देखते हैं चीन। चीन जो है, चीन भी भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब देखते हैं चीन के बारे में। चीन, तो चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। संबंधित राज्य जो हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे उत्तर में पड़ता है लद्दाख। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, जब से जम्मू कश्मीर प्रांत का विभाजन हो गया है तो ये चीन के साथ केवल लद्दाख की सीमा साझा होती, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा नहीं होती। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जो चीन की सीमा है तो यहाँ पर ही मैकमोहन रेखा जो है उसका निर्धारण किया गया है, तो जिसके साथ चीन के साथ भारत की सीमा साझा होती है। अब हम लोग देखते हैं चीन के बाद, चीन के बाद देखते हैं नेपाल। तो नेपाल जो है भारत और चीन के मध्य एक भू आबद्ध देश है, तो जिसकी जो लंबाई है भारत के साथ यह है 1751 किलोमीटर, भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है। संबंधित राज्य जो हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पश्चिम में पड़ता है नेपाल के उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद पड़ता है नेपाल के दक्षिण में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सबसे पूर्व में पड़ता है सिक्किम। तो इतने राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब देखते हैं नेपाल के बाद हम लोग देखते हैं भूटान के बारे में। भूटान भी क्या है, भारत और चीन के मध्य अवस्थित एक भू आबद्ध देश है, तो जिसकी भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा होती है। संबंधित राज्य जो हैं वो देख लेते हैं, सिक्किम,
सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी क्षेत्र है वो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, चार राज्य जो हैं ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट देश जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार के बारे में। म्यांमार जो है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी पूर्वी विस्तार है उसके साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार और भारत के मध्य अराकान योमा के माध्यम से भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो म्यांमार और भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब देख लेते हैं संबंधित राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे उत्तर में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चार जो राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देश जो बचता है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ ये भी स्थलीय सीमा रेखा का निर्धारण करता है या स्थलीय सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4097 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब देख लेते हैं हम लोग भारत के संबंधित राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पश्चिम में पड़ता है बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर में पड़ता है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग 2 नोट डालेंगे। 2 नोट। नोट में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश 2 देशों के साथ, अरुणाचल प्रदेश जो है यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पश्चिम में
अरुणाचल प्रदेश के पड़ता है भूटान। भूटान के साथ सीमा साझा होती है। फिर उत्तर में पड़ता है चीन और पूर्व में पड़ता है म्यांमार। तो 3 देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है। इसी प्रकार से एक और नोट देखते हैं। नोट तो जो मिजोरम जो राज्य है भारत का, मिजोरम राज्य 2 देशों से सीमा साझा करता है। तो मिजोरम जो है भारत का जो मिजोरम राज्य है ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे जो पूर्व में मिजोरम के पड़ता है वो है म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। और त्रिपुरा जो राज्य है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसी प्रकार से लद्दाख, एक और नोट डाल लेते हैं, लद्दाख के बारे में भी देख लेते हैं। नोट तो जो लद्दाख प्रांत है ये भी क्या है, तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो राज्य हैं, वो देश हैं, सबसे पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तीन देशों के साथ लद्दाख राज्य जो है सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। नोट, फिर से नोट डालते हैं। नोट पश्चिम बंगाल